तुमको भी होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन? अगर होती है, सिस्टम को डिवाइड करना है, क्या करना है, सिस्टम को डिवाइड करना है। लेट मी एज सिस्टम, मेरे को डिवाइड करना है। अगर वैल्यू मेरा चेंज हो जाता है, मेरा वैल्यू मतलब वेट है, एक रूम है, एक रूम का टेम्परेचर है, अगर हम सिस्टम को डिवाइड करते हैं, उस रूम को डिवाइड करते हैं, टेम्परेचर का वैल्यू। Hey guys, can you solve these questions in just 1 or 2 seconds? या तुमको भी होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन? अगर होती है तो इस वीडियो को फुल देखो और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुमको मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और तुमको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्सटेंसिव कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव कौन सा प्रॉपर्टी, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, टेंपरेचर एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव। सो गाइस जस्ट वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं थर्मोडायनामिक्स के इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उस पे एक मैं बहुत अच्छा सा ट्रिक लेकर आऊंगा। सो गाइस आई एम हियर और मैंने एक बहुत अच्छा सा मैजिकल ट्रिक लेकर आया हूं जो कि तुम्हारा माइंड खोल देगा और तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कैसे याद रखना है वो भी मैं बहुत इजी वे में समझाने वाला हूं। और गाइस समझाने क्या वाला हूं, ट्रिक है जो कि मैं बताऊंगा तुम वाइडली यूज कर सकते हो और ऐसे ट्रिक्स और ऐसे क्वेश्चंस, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस वाइडली पूछे जाते हैं। जेईई मेंस में मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, जेईई मेंस के नीट में पूछे जाते हैं और सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो एंड गाइस दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनामिक्स शॉर्ट ट्रिक्स सीरीज एंड गाइस मैं प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आने वाला हूं मैं और दिस इज द 25th video of chemistry short tricks means I have made 24 more videos guys। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी डाल दूंगा मैं, सो जाकर देखो यार। 25th वीडियो है और 24 वीडियोस मैंने बना चुका है केमिस्ट्री शॉर्ट ट्रिक्स पे। बहुत अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स हैं दैट विल रियली हेल्प यू टू सेव योर टाइम। ओके गाइस, सो जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। सो गाइस देखो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके सी यहाँ पे मैंने लिखा है, ये ट्रिक का नाम बहुत अच्छा सा नाम लिखा है, डिवाइड एंड रूल ट्रिक। यस गाइस डिवाइड एंड रूल, सिंपली हमें डिवाइड करना है और रूल करना है इस ट्रिक के ऊपर। ठीक है, देखो कैसे, सिस्टम को डिवाइड करने से अगर वैल्यू चेंज होता है तो एक्सटेंसिव, नहीं होता है तो इंटेंसिव। मैं बहुत क्लियरली समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, बट ये देखना, यही स्टेटमेंट को याद रखना है गाइस। तुमको ट्रिक हर कोई बताता है यार, YouTube चैनल पे बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे ट्रिक्स बताई जाती है, बट इस चैनल पे क्या स्पेशलिटी है गाइस, मैं ट्रिक्स को याद कैसे रखना है वो भी बहुत अच्छे वे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सिस्टम को डिवाइड करने से अगर वैल्यू चेंज होता है तो वो एक्सटेंसिव है, नहीं तो इंटेंसिव है। सिंपल, इंटेंसिव को याद कैसे रखना है, इंटेंसिव में n आता है गाइस, n फॉर नो, एक्सटेंसिव में E आता है और यहाँ पे भी E आता है, E फॉर यस। ओके सो गाइस देखो, अगर ये वाला स्टेटमेंट वैलिड है, हम बहुत बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि सिस्टम को डिवाइड करना है, सिस्टम को डिवाइड करने से अगर वैल्यू चेंज होता है तो क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा, इंटेंसिव होगा। तो यस इंटेंसिव मींस यस में एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, मतलब अगर सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं, अगर वैल्यू चेंज हो जाता है तो वो एक्सटेंसिव है, अगर वैल्यू चेंज नहीं होता है तो वो इंटेंसिव है। इंटेंसिव नो, एक्सटेंसिव यस। मेरे को आई थिंक कि ये समझ में आएगा एक्सटेंसिव क्या होता है और इंटेंसिव कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। गाइस एक यहाँ पे नोट कर लेना, दैट इज एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल्स टू इंटेंसिव। ओके गाइस सिंपल यार, देखो सिस्टम को डिवाइड करना है, क्या करना है, सिस्टम को डिवाइड करना है। लेट मी एज सिस्टम, मेरे को डिवाइड करना है, अगर वैल्यू मेरा चेंज हो जाता है, मेरा वैल्यू मतलब वेट में चेंज होता है तो ये मैं एक्सटेंसिव हूं, नहीं होता है तो इंटेंसिव हूं। सिंपल, टेंपरेचर है, एक रूम है, एक रूम का टेंपरेचर है, अगर हम सिस्टम को डिवाइड करते हैं, उस रूम को डिवाइड करते हैं, टेंपरेचर का वैल्यू अगर दोनों पार्ट्स में इक्वल हो गया तो वो इंटेंसिव है टेंपरेचर, और अगर इक्वल नहीं होता है, चेंज हो गया तो वो एक्सटेंसिव है। सिंपल सा ट्रिक है। सो गाइस हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 2 to 5 seconds we can easily calculate and easily solve the questions of JEE Mains also. So guys just continue. The very first question is among the following extensive property is or are, ठीक है, multiple choice questions है and this is the question of 2010. You can see, okay, so molar conductance, electromotive force, resistance and heat capacity। तो हम ट्रिक कैसे लगाएंगे, सिंपल हम स्टेटमेंट याद करेंगे, सिस्टम को डिवाइड करने से अगर वैल्यू चेंज होती है तो क्या होगा, अगर होता है तो यस वाला याद करो, यस में ई आता है, ई फॉर एक्सटेंसिव, अगर नहीं होता चेंज तो नो होता है, नो में एन आता है मतलब इंटेंसिव। सिंपल, तो गाइस हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब यस सिस्टम को चेंज डिवाइड करने से वैल्यू चेंज होगा। किसमें चेंज होता है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का अगर सिस्टम को डिवाइड करते हो तो चेंज नहीं होता है, सो ये इंटेंसिव हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है क्योंकि सिस्टम को डिवाइड करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं करता है। रेजिस्टेंस बिल्कुल हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि तुम अगर इस सिस्टम को चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करता है।
नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी इज आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज अगर तुम सिस्टम हीट कैपेसिटी को डिफर करते हो, सिस्टम से डिवाइड कर देते हो उसको, तो उसका भी वैल्यू चेंज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, अगर इसमें तुम्हारा मोर भी वन और मोर आंसर्स हो सकते हैं. ठीक है, सो एंथैल्पी हो गया, टेंपरेचर हो गया, वॉल्यूम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सिंपल. एंथैल्पी इज एनर्जी. एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, जो कि मैंने नोट करके यहां पे लिखवाया था. एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल्स टू इंटेंसिव. टेंपरेचर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. वॉल्यूम इंटेंसिव नहीं है, ये भी नहीं है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो गाइस बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर एंड इसमें सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, सो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा और ये ट्रिक भी समझ में आया होगा. गाइस ट्रिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं लेकर आने वाला हूं और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी. यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक्स आर अवेलेबल. यू कैन वॉच एज पर योर चॉइस. ओके गाइस, थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.